तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत की अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम कुछ योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अवसंरचना से संबंधित हम योजनाएं देख रहे थे। आज की योजना हमारी प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना, जिसे पीएम जीएसपी भी कहते हैं। इंग्लिश में जिसे प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोजेक्ट और हिंदी में भी यही कहेंगे, प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना। अब ये योजना क्या है? नेशनल मास्टर प्लान है। क्या? नेशनल मास्टर प्लान तो आप समझते होंगे। कुछ मास्टर प्लान क्या होते हैं, जैसे हमारे कुछ 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, कुछ क्या 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, कुछ 10 साल के लिए बनाए जाते हैं कि आगे हमें भविष्य में किस तरह के कार्य करने हैं। इसके लिए हमारे क्या मास्टर प्लान बनाए जाते हैं। ये हमारे नगर निगम के द्वारा बनाए जाते हैं, पंचायतों के द्वारा बनाए जाते हैं, राज्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो देश के द्वारा भी या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी बनाए जाते हैं। तो ये क्या है कि हमारा जो नेशनल मास्टर प्लान है, किसके लिए? मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए। किसके लिए? मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का एक नेशनल मास्टर प्लान है। तो आप देख सकते हैं ये नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी भी से कह सकते हैं। भारत के जो बजट 22-23 था, उसमें पीएम गति शक्ति परियोजना की घोषणा की थी। योजना का नाम क्या है? पीएम गति शक्ति परियोजना। तो भारत के बजट में पीएम गति शक्ति परियोजना की घोषणा की गई थी। पीएम गति शक्ति परियोजना क्या 107 लाख करोड़ की, कितनी? 107 लाख करोड़ की परियोजना है, जिसकी मदद से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया रूप दिया जाएगा। तो इसकी मदद से क्या किया जाएगा? भारत का जो अवसंरचना स्वरूप है, उसको क्या एक नया रूप दिया जाएगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे? इसके तहत जो 22 मंत्रालय, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या फिर हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, नगरीय मंत्रालय, तो बहुत सारे ऐसे मंत्रालय जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना से संबंधित मंत्रालय, उन 22 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाएगा, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? पीएम गति शक्ति पोर्टल। और इन सभी 22 मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर बड़ी परियोजनाओं के लिए समन्वय स्थापित किया जाएगा। आप इस चीज़ को वैसे समझ सकते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति, जैसे मान लो कि हमारे अडानी जी या अंबानी जी कोई भी 1000 करोड़ रुपए भारत के अंदर निवेश करना चाहते हैं। अब वह क्या है, एक नेशनल हाईवे बनाना चाहते हैं। जब वो नेशनल हाईवे बनाना चाहेंगे तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब वो परमिशन लेने के लिए जाएंगे तो अलग अलग विभागों के पास अलग अलग टाइम पे जाएंगे। इससे उनका बहुत सारा समय खर्च होगा। कभी कौन सी परमिशन, कभी कौन सी कार्य, तो इन तरह बहुत सारे विभागों के पास हो जाएंगे और जो उनकी परियोजना है, जो उनका कार्य है, वो काफ़ी ज़्यादा लेट होगा। इससे बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई योजना लेके आई थी, पीएम गति शक्ति योजना, जो हम आज पढ़ रहे हैं। इसमें जो अनुमोदन करने वाली जो 22 मंत्रालय, कितने? 22 मंत्रालय को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ देंगे। मतलब आपको कहीं नहीं जाना, आपको एक ही जगह जाना है, जो एक जिसका नाम रखा गया पीएम गति शक्ति पोर्टल। वहाँ जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है, आपके पास आ जाएंगे सारे के सारे। इन सभी 22 मंत्रालय को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर बड़ी परियोजनाओं के लिए समन्वय स्थापित किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा? सभी विभागों को एक ही पोर्टल पर आने से दूसरे विभागों की जो परियोजनाएं हैं, इनके बारे में आपको एक साथ पता चल जाएगा कि कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है, उनका क्या स्तर है, कितनी पूरी हो गई, कितनी होनी बाकी है। जो पीएम गति शक्ति परियोजना है, इसके तहत 25,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूरा किया जाएगा। कितना? 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। अब पीएम गति शक्ति परियोजना के अंतर्गत अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें भी बनाई जाएगी। कितनी? 400 नई भारत वंदे ट्रेनें बनाई जाएगी। पीएम गति शक्ति परियोजना के तहत 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल कार्गो भी तैयार किए जाएंगे। कार्गो टर्मिनल भी तैयार किए जाएंगे। कार्गो टर्मिनल तो आप समझते होंगे, जैसे हमारे एक नेशनल हाईवे, बीच में क्या है, एक सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या कंटेनर उतारे जाएंगे। जैसे मान लो कोई इधर जाने वाला है, तो इधर जाने वाला ट्रक इसको रिसीव कर लेगा। तो इस तरह एक कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे, जिसमें बीच बीच में आने वाले कार्गोज उतार दिए जाएंगे और दूसरी जगह जाने वाले वहाँ से रिसीव कर लिए जाएंगे। तो हमें कितने बनाने? 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। साथ ही साथ 400 नई भारत वंदे ट्रेन चलाई जाएगी। अब पीएम गति शक्ति परियोजना में राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम के तहत पर्वतमाला, जो हमारा राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत यदि आपने देखा हो, वैष्णो देवी माता की जो रोपवे है, हमारे सुंदा माता जालौर में रोपवे है, साथ ही साथ हमारे अजमेर में जो पुष्कर है, वहाँ पे सावित्री माता का रोपवे है, हमारे
जो सालासर बालाजी है वहाँ पे रोपवे है। तो भारत के अंदर काफ़ी जगह रोपवे है। राजस्थान में भी जैसे हमारे जो पिछोला झील है तो वहाँ मनसा माता मंदिर है, तो वहाँ पे एक रोपवे है। तो इस तरह रोपवे एक कार्यक्रम चलाया गया है। इसके कहते हैं क्या, पर्वतमाला कार्यक्रम। तो इसमें के तहत 60 किलोमीटर की लंबाई के लिए 8 रोपवे परियोजनाएं शुरू की जाएगी। पीएम गतिशक्ति परियोजना में राष्ट्रीय मास्टर प्लान भी बनाया गया है। क्या बनाया गया? राष्ट्रीय मास्टर प्लान बनाया है पीएम गतिशक्ति परियोजना के अंतर्गत। अब बात करें पीएम गतिशक्ति परियोजना की, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम गतिशक्ति परियोजना का उद्देश्य क्या है? पीएम गतिशक्ति परियोजना का उद्देश्य, पीएम गतिशक्ति परियोजना की मदद से हमें क्या करना है? भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, विकास को बढ़ावा देना है। जो अवसंरचना का विकास है इसको बढ़ावा देना है हमें इसके माध्यम से। जो ये परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करना है। हमें क्या करना है? जो सरकार के सारे मंत्रालय उनमें क्या करना है? समन्वय स्थापित करना, और ऐसा करके आधारभूत ढांचे की जो परियोजना है उनको समय पे पूरा करना है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है हमारे, उनको क्या टाइमली पूरा करना है। अब हम बात करेंगे पीएम गति शक्ति योजना के इंजन, अर्थात इसको जो गति देंगे। तो गति शक्ति की बात करेंगे तो उसमें इंजन तो होना ही चाहिए, जब तो गति होगी। तो इसके 7 मुख्य इंजन है, अर्थात इसमें कौन कौन सी चीज़ों पर कार्य किया जाएगा। सबसे पहले आएंगे हमारे सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, जलमार्ग, सार्वजनिक परिवहन, और आता हमारा लॉजिस्टिक्स। तो हमारे 7 इंजन हैं जो जिन पे कार्य किया जाएगा। जो हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है या किया जा रहा है, तो उसके ये 7 इंजन है। तो आप देख सकते हैं हमने आज गतिशक्ति परियोजना के बारे में बात की। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।